नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि आज एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने मिलकर एक और कैबिनेट बैठक की और इस दौरान कई सारे अहम फैसले लिए गए जिससे महाराष्ट्र की जनता को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है, जिसमें पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती के साथ साथ कई और अन्य फैसले भी लिए गए हैं। ऐसे में क्या कुछ फैसले इस दौरान लिए गए हैं, आइए इसके बारे में हम विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल के दामों में जो है 5 रुपए की कमी जो है की गई है। साथ ही साथ अभी जो है कई सारे किसानों से जुड़े 1947 में जो प्रिजनर्स थे उनसे जुड़े हुए कई और अहम फैसले लिए गए हैं। एक तरफ जहां पेट्रोल के दामों में 5 रुपए की कटौती, तो वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ डीजल के प्राइस में जो है 3 रुपए की कटौती की गई है। साथ ही साथ राज्य में मुंबई जो है अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के लिए सभी जो है योजनाओं को मंजूरी दे दी गई है, जिसे लेकर पूर्व सरकार यानी उद्धव ठाकरे की सरकार के वक्त में काफी ज्यादा जो है घमासान देखने के लिए मिला था। तो ऐसे में कई सारी योजनाएं हैं जिसे आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसमें एक अहम ये स्टेप बताया जा रहा है जिसमें मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के लिए भी अब मंजूरी दे दी गई है। साथ ही साथ किसानों को लेकर भी जो है ऐलान किया गया है। एकनाथ शिंदे की तरफ से ये ऐलान किया गया कि जो किसान नियमित तौर पर कर्ज का भुगतान करते हैं उन्हें 50,000 रुपए की प्रोत्साहित राशि जो है उसको देने का निर्णय लिया गया है। और इनमें से जिन किसानों की पूर्व परिस्थिति से नुकसान हुई है उसकी भी भरपाई जो है सरकार करने वाली है, यानी फसल का नुकसान हुआ या फिर इससे ज्यादा जो है किसानों को और परेशानी झेलनी पड़ी है, उन सभी की भरपाई करने के बाद भी एकनाथ शिंदे की सरकार कहती नजर आई। उन्होंने कहा कि उन्हें जो है कई सारी चीजों में शामिल नहीं किया गया था। अब ऐसे किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा जिन्हें पहले कई सारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला, जिससे वो जो है वंचित रहे। तो ऐसे में ये भी एक जो है बड़ा फैसला इनकी तरफ से लिया गया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अधिकारियों से चर्चा भी की हमने और पेट्रोल डीजल के दाम भी हमने घटा दिए हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो लोग भी 1957 के आपातकाल यानी इमरजेंसी के दौरान जेल गए थे उन्हें भी महाराष्ट्र सरकार द्वारा पेंशन दी जाएगी। यह निर्णय 2018 में भी लिया गया था, लेकिन पिछली सरकार से बंद कर दिया गया था। अब ऐसे में इसको फिर से बदलते हुए अब जो है एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार जो है इन्होंने फैसला लिया है कि इमरजेंसी के वक्त में जो लोग जेल गए थे उन्हें सरकार पेंशन देगी। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे, अगर ध्यान देंगे तो ये दूसरी कैबिनेट की बैठक थी। पहले कैबिनेट की बैठक में भी उद्धव सरकार द्वारा लिए गए कई सारे फैसलों को एकनाथ शिंदे ने पलट दिया था। और इस बार यानी दूसरे कैबिनेट की बैठक में भी यही देखने के लिए मिल रहा है कि उद्धव ठाकरे द्वारा लिए गए कई फैसलों को जो है बदला गया है, जिसमें जो है अब आर्य कारशेड का जो फैसला था उसमें भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उस वक्त से स्थानांतरित कर दिया गया था। उद्धव ठाकरे के वक्त में कहा गया था कि आर्य में कारशेड नहीं बनेगा क्योंकि इससे एनवायरनमेंट को काफी ज्यादा नुकसान होगा, इससे जो है काफी ज्यादा पेड़ों की कटाई होगी। तो उसको भी उस फैसले को एकनाथ शिंदे की तरफ आते ही बदल दिया गया और ये कहा गया कि आर्य में ही मेट्रो कारशेड बनाया जाएगा और इसे लेकर जो है उन्होंने फैसला पास कर दिया। साथ ही साथ आपको बता दें कि कई सारे उद्धव ठाकरे के ऐसे फैसले हैं जो देवेंद्र फडणवीस का मानना है कि वो सरकार के फायदे को ध्यान में रखते हुए लिए गए थे, ना कि जनता के फायदे को देखते हुए। ऐसे में जब ये कई सारी चीजें जो काम अभी बचे हुए पेंडिंग में उनको करने के बाद उद्धव सरकार द्वारा लिए गए कई फैसलों की समीक्षा जो है वो देवेंद्र फडणवीस करेंगे। और ऐसे में अगर कोई भी फैसला ऐसा पाया जाता है जो कि उस वक्त की सरकार को फायदा पहुंचाता, जनता को नहीं, तो उन फैसलों को तत्काल रूप से खारिज कर दिया जाएगा। और ऐसे में आपको बता दें कि हाल फिलहाल की बात है जब 5,000 करोड़ का नुकसान उद्धव ठाकरे को झेलना पड़ा क्योंकि एक फैसला जिससे उन्हें 5,000 करोड़ का फायदा हो रहा था उसे भी एकनाथ शिंदे की सरकार ने रद्द कर दिया था। ऐसे में इस दौरान जैसे कि हमने आपको बताया कि किसानों को लेकर जो है फैसला लिया गया, इस दौरान जो है किसानों को लेकर फैसले लिए गए। इस दौरान पेट्रोल डीजल के दाम में जो है कटौती करने को लेकर फैसला लिया गया। इस दौरान जो है मेट्रो को लेकर जो है लाइन को लेकर भी फैसले लिए गए। साथ ही साथ आपको बता दें कि इमरजेंसी के वक्त जो लोग को जेल भेजा गया था उन्हें पेंशन देने को लेकर भी फैसला लिया गया। इसके साथ ही महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम 1969 की धारा 43 के संशोधन को लेकर भी जो है फैसला लिया गया। मंडी समिति में सभी किसानों को सीधे मतदान का अधिकार होगा। महाराष्ट्र कृषि उत्पाद विपणन विकास और विनियम अधिनियम 1963 का भी संशोधन को लेकर बात किया गया। साथ ही साथ प्रदेश में ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव सीधे ग्राम पंचायत से किया जाएगा, ये भी जो है फैसला लिया गया। महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत अधिनियम 1958 की प्रशासनिक धाराओं में भी संशोधन की जो है बात कही गई। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 3 महीने तक बढ़ाया जाएगा। तो ये भी जो है कई सारे अहम फैसलों
में इंक्लूडेड है। साथ ही साथ केंद्र प्रायोजित अमृत अभियान 2.0 यानी अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन राज्य में लागू किया जाएगा। नगर परिषद और नगर पंचायतों के चुनाव सीधे तौर पर किए जाएंगे। साथ ही साथ स्वच्छ महाराष्ट्र मिशन सिविल 2.0 मिशन को राज्य में लागू किया जाएगा, यानी महाराष्ट्र को भी साफ सुथरा रखने के लिए मिशन जो है उसे लागू किया जाएगा और उसके तहत किया जाएगा। तो साफ तौर पर जब से एकनाथ शिंदे की सरकार आई है, एक के बाद एक कई सारे बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, अहम फैसले लिए जा रहे हैं, जिसमें मुंबई वासियों का, महाराष्ट्र वासियों का जो है कल्याण जुड़ा हुआ है। और इसी के साथ आप देख सकते हैं कि इन फैसलों से कहीं ना कहीं कई सारी राजनीतिक झटके भी उद्धव ठाकरे को दिए जा रहे हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे के कई फैसलों को बदला जा रहा है। कहीं ना कहीं इन फैसलों से उद्धव ठाकरे की उम्मीद जुड़ी थी। इस फैसलों को जमीन पे उतारने वाले जो लोग उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के करीबी हैं, उनका भी तबादला किया जा रहा है। उनको भी उनकी पोस्ट से हटाने का काम नई सरकार कर रही है। यूं कहिए कि नई सरकार का गठन होने से जिस तरीके की कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, बैठक हो रही है, एक के बाद एक फैसले लिए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ मंत्रालय में मंत्री पद से भी ऐसे लोगों को जो है सफाई उनकी की जा रही है, जो कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के करीबी रहे हैं और कहीं ना कहीं शिवसेना, एनसीपी या फिर कांग्रेस को लाभ पहुंचाने के लिए लिए गए फैसलों को जमीन में उतारने के लिए दायित्वों का निर्वाह कर रहे थे। तो साफ तौर पर इस वक्त आपको बता दें कि कई सारे ये अहम फैसले जो है लिए गए हैं, जिसकी जानकारी सीएमओ ऑफिस द्वारा जो है एकनाथ के जो रिलेटेड जो भी फैसले हैं उन्हें साझा किया गया है। ट्विटर पर एक के बाद एक बताया गया है कि किस तरीके से इस सेकंड कैबिनेट की बैठक में अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई है, जिसमें सबसे ज्यादा जो अहमियत रखने वाला फैसला बताया जा रहा है जिसमें मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के लिए, क्योंकि इसे लेकर काफी ज्यादा जो मुश्किल है वो पिछली सरकार ने खड़ा किया था। याद है आपको कि बुलेट ट्रेन का जो फैसला है, इसे लेकर जैसे ही नई सरकार का गठन हुआ था, उस वक्त जनता को काफी उम्मीद थी। महाराष्ट्र में नई सरकार के बनते ही तेजी से कड़े फैसले लेने के दौर जो है जारी हो गए थे और महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और भाजपा की नई सरकार बनते ही ये खबर भी उस वक्त सामने आ रही थी कि जल्द ही बुलेट ट्रेन को लेकर हलचल जो है शुरू होने वाली है। बता दें कि पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट था बुलेट ट्रेन को लेकर। यह उम्मीद फिर से बढ़ती हुई नजर आई कि इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पंख देने का काम जो है नई सरकार करेगी, जैसा कि ये करती हुई नजर भी आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कार्यक्रम के दौरान बुलेट ट्रेन से संबंधित किराए का जिक्र भी किया था और महाराष्ट्र में पिछली सरकार के पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट पर पानी फेर दिया था। बता दें कि उद्धव सरकार कभी भी बुलेट ट्रेन को महाराष्ट्र के अंदर समर्थन नहीं किया। उन्होंने हमेशा जो है इसके अगेंस्ट चले, वो उसका कभी समर्थन नहीं किया था। ऐसे में उद्धव सरकार की विदाई के साथ ही 2.5 सालों से बुलेट ट्रेन के अटके काम को फिर से रफ्तार जो है वो दी जा रही है। इसी कारण से बुलेट ट्रेन शुरू जो है करने की भी कवायद जो है जल्दी की जा रही है, जबकि इसकी आधारशिला रखने का वक्त कहा गया था। भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने पर यानी 15 अगस्त 2022 को इसे शुरू किया जाएगा, लेकिन काफी जो है लेट हो गया। अब बता दें कि महाराष्ट्र की पिछली सरकार ने भारत में बुलेट ट्रेन चलाने की योजना पर बड़ा जो है रोड़ा बनी हुई थी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने कभी बुलेट ट्रेन चलाने को सपोर्ट नहीं किया। हालांकि महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन को लेकर सबसे बड़ी समस्या जमीन अधिग्रहण को लेकर बनी हुई थी, लेकिन अब महाराष्ट्र में सत्ता की उलटफेर होने के बाद अब दोबारा से कयास से ये लगाया जा रहा है कि जल्द ही बुलेट ट्रेन अब अपनी रफ्तार पकड़ती हुई नजर आएगी। एक तरफ जहां 99% जमीन का अधिग्रहण हो चुका है, तो वहीं दादरा और नगर हवेली में जरूरी जमीन पर अधिग्रहण किया जा चुका है। महाराष्ट्र में अब ये तकरीबन 7% तक जो है 70% तक जो है ये हो पाया है। बता दें कि भारत में बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट 508 किलोमीटर लंबा है। इसके तहत मुंबई में अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन दौड़ने की बात कही गई थी, जिसे अब जमीन पर उतारने की कवायद शुरू कर दी गई है। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार की तरफ से ये फैसला ले लिया गया है और बुलेट ट्रेन को अब जो है चलाने का काम जो है अब शुरू किया जाएगा। जैसे में अहम फैसले रहे जिसके बारे में हमने आपको बड़े विस्तार से बताया कि कैबिनेट मीटिंग में कौन कौन से अहम फैसले रहे, क्यों बुलेट ट्रेन का ये जो फैसला है इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी और ये अहम क्यों था, उधर सरकार ने इस पर क्यों रोक लगाई थी, इसके बारे में भी हमने आपको बताया। तो ऐसे में आपने ये पूरा मामला बड़े विस्तार से जान लिया है और अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।